हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के कंप्यूटर साइंस का सैंपल पेपर जो कि नवंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, आपको जो पेपर है वो 25 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 1.5 घंटे की दी जाएगी और जो चैप्टर आने वाले हैं आपके वो आएगा आपका लेसन नंबर 5, ठीक है, लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6, ठीक है। लेसन नंबर 5 से टोटल पेपर जो आएगा वो आएगा आपका 12 नंबर का, ठीक है। 12 नंबर का टोटल पेपर आएगा आपका लेसन 5 से, और लेसन 6 से आपका टोटल पेपर जो है वो 13 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो लेसन 5 से ही आपके 1 मार्क के क्वेश्चन जो है, 1 मार्क वाले क्वेश्चन जो है वो 6 आएंगे, लेसन 6 में 5 आएंगे, ठीक है। फिर आपका जो है वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। तो लेसन 5 में आपको एक क्वेश्चन कंपल्शन होगा जो करना है, और एक के साथ जो है वो चॉइस दी जाएगी, ठीक है। यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है, दूसरे में आपको चॉइस दी जाएगी, ठीक है। जबकि लेसन नंबर 6 में 3 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो लेसन 5 से कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। और लेसन 6 से इसमें आपको चॉइस आएगी, ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। आइए अब पेपर जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट ए में कहा गया है आपसे वो है कि डैश डिफाइंस द डिजाइन एंड प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन अ स्लाइड। तो स्लाइड के अंदर डिजाइन वगैरह को डिफाइन करता है, ठीक है, उसकी प्लेसमेंट जो है उसको देखता है, तो वो क्या है, स्लाइड लेआउट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द डैश कंट्रोल अलाउज अस टू जूम इन फॉर अ क्लोजर लुक एट स्लाइड कंटेंट। जूम इन करने के लिए जो है वो आप कौन सा कंट्रोल यूज करोगे, जूम। डैश इज द डिफॉल्ट व्यू वेयर वी क्रिएट, एडिट एंड डिजाइन आवर स्लाइड्स। तो ये एक डिफॉल्ट व्यू होता है, मतलब जब आप स्टार्ट करो तो ऐसे ही जो है वो स्टार्ट होगा आपका जो स्लाइड है, और जिसमें कि आप चीजों को क्रिएट करते हो, यानी बनाते हो, उसमें चेंजेस लाते हो और उसको डिजाइन करते हो। तो वो कौन सा व्यू होता है, नॉर्मल व्यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पावर पॉइंट प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनिमेशन इफेक्ट विच आर ऑल्सो नोन एज। तो पहले से ही कुछ जो है वो मतलब कि एनिमेशन इफेक्ट जो है वो डले हुए होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको कहा जाता है एनिमेशन स्कीम। नेक्स्ट है वी कैन सेव अवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज अ पावर पॉइंट शो। ये चीज आप ध्यान रखना, अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आपने पीपीटी की तरह ही सेव करना है तो उसका एक्सटेंशन जो होता है वो .ppt होता है, लेकिन यहाँ पर उसको पावर पॉइंट शो की तरह जो है वो हमने सेव करना है, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .ppsx, ठीक है, बीच में कोई स्पेस जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो बच्चों पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो है देयर आर डैश डिफॉल्ट स्लाइड बैकग्राउंड स्टाइल अवेलेबल इन पावर पॉइंट 2010। तो पावर पॉइंट 2010 में कितने बैकग्राउंड स्टाइल्स जो है वो अवेलेबल थे, तो टोटल जो है वो 12 जो है वो मतलब कह सकते बैकग्राउंड स्टाइल जो थे वो उसमें अवेलेबल थे। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी। तो पी से पोर्टेबल, एन से नेटवर्क और जी से ग्राफिक, यानी पीएनजी की फुल फॉर्म हो गया पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी। तो जेपीईजी जो है उसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट है विच बार कंटेन्स द व्यू बटन एंड जूम स्लाइडर इन पावर पॉइंट। तो कौन सा बार जो है जिसके अंदर की व्यू बटन और जूम स्लाइडर जो है वो बटन होता है, तो वो होता है स्टेटस बार में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड आप लेकर आना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल एम, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल एन करने से तो प्रेजेंटेशन ही न्यू आ जाएगी, लेकिन हमें न्यू स्लाइड चाहिए तो उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ एम प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जो पार्ट ए है उसमें जो आपको पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स पूछे जा सकते हैं, 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपसे शॉर्टकट कीज पूछी जा सकती है, फिलअप्स, एमसीक्यूज, तो ये सारा जो है वो आपका 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट बी, जिसमें कि 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, यानी टोटल जो है वो 9 मार्क्स का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो है कि प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्लेस होल्डर बच्चों वो डॉटेड लाइन कंटेनर होता है, ठीक है, यानी जिसके अंदर हम चीजों को लिख सकते हैं, दैट आर शोन ऑन द स्लाइड लेआउट। तो जब आप न्यू स्लाइड खोलते हो तो उसके अंदर आपको इस तरीके से, जैसे ये स्लाइड जो है वो आई है तो उसमें डॉट डॉट करके इस तरीके से लाइन बनी हुई आती है,
जिसमें लिखा होता है एड टाइटल और दूसरा है ना, तो उसको प्लेस होल्डर कहते हैं। दे कैन होल्ड अ वैरायटी ऑफ कंटेंट, तो इसके अंदर काफी सारी चीजें आ सकती है, जैसे टाइटल आ सकता है, टेबल डाल सकते हैं हम लोग, चार्ट, पिक्चर, क्लिप आर्ट, ठीक है, और उसका जो है वो मतलब कि कह सकते हो आइकन भी बना हुआ होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ 4 टाइप ऑफ एनिमेशन अवेलेबल इन पावर पॉइंट। तो 4 तरीके के जो एनिमेशन अवेलेबल होते हैं वो क्या है, एंट्रेंस, यानी कि कोई चीज जब हम स्लाइड स्टार्ट करें तो कोई चीज किस तरीके से एंटर हो, ठीक है, जब स्क्रीन पर है तो वो किस तरीके से एम्फेसाइज हो, मतलब उस पर किस तरीके से जोर दिया जाए कि ये चीज जो है पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है वो जाए किस तरीके से, एग्जिट, और मोशन पाथ, यानी किस तरीके से मोशन पाथ जो आप दिखाना चाहते हैं, जैसे आप इस तरीके से कर्व जो है वो ले सकते हो, ठीक है, या आप राइट साइड जो है वो ले जाना चाहते हो, लेफ्ट साइड ले जाना चाहते हो, तो ये सारा मोशन पाथ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जिसमें आपको बोला गया है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट व्यूज बटन अवेलेबल एट द स्टेटस बार ऑफ पावर पॉइंट विंडो, ठीक है। तो कौन कौन से व्यू बटन जो है वो हमें स्टेटस बार में देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है नॉर्मल व्यू, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट आता है वैसे ही। फिर आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसमें आप स्लाइड को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन कौन सी स्लाइड जो है वो दिखानी है। फिर आता है रीडिंग व्यू, और लास्ट में आता है स्लाइड शो व्यू, यानी यहाँ से जो है वो आप स्लाइड को अपनी पीपीटी कह सकते हो, चला सकते हो, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने, या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल क्या होता है। अ ग्रेडियंट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स दैट मर्जेस विद ईच अदर, ठीक है। तो ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों, 2 या 2 से ज्यादा कलर का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपस में मर्ज कर जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। द ग्रेडियंट फिल इज एन ऑप्शन विच इज यूज्ड टू अप्लाई द ग्रेडियंट एज अ स्लाइड बैकग्राउंड। तो बच्चों ग्रेडियंट फिल का इस्तेमाल जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि हम जो हमारा स्लाइड है उसके बैकग्राउंड में जो है वो ग्रेडियंट अप्लाई कर सके, ठीक है। दिस ऑप्शन अपीयर्स इन द फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स। तो फॉर्मेट जो है वहां पर आपको जो है ये ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉर्मेट बैकग्राउंड में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट सी। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई एक करना है इसमें से, ठीक है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है हाउ विल यू सेव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इफ पीडीएफ फॉर्मेट। अब हमें फाइल जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने जाना है फाइल टैब पर, ठीक है। उसके बाद जो है हमने जाना है सेव एज ऑप्शन पे। वहां पर जो है वो नाम सेट करो, लोकेशन कहाँ पे, यानी डेस्कटॉप पे सेव करना है, डी ड्राइव में सेव करना है, ई ड्राइव में सेव करना है, तो जो भी लोकेशन है उसको जो है वो सिलेक्ट करो। उसके बाद जब आप सेव करते हो, ठीक है, तो वहां पर पीडीएफ वाला जो मतलब आपको 2 दिया जाता है ना, कॉलम सा होता है, एक में नाम लिखा जाता है और उसके नीचे एक और ऑप्शन आता है, ठीक है। तो वहां पर जो है जो ड्रॉप डाउन आएगा उसको क्लिक करोगे तो आपको फाइल जो है वो काफी सारी खुल जाएगी कि किस फॉर्मेट में सेव करना है। तो वहां पर आप पीडीएफ को क्लिक करो, ठीक है, और इस तरीके से जो है वो आप सेव बटन पे क्लिक करके पीडीएफ जो है वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट, यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन जो है वो आप पावर पॉइंट में किस तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो स्लाइड ट्रांजिशन जो होता है बच्चों वो विजुअल और मोशन इफेक्ट होता है, मतलब आपको चीजें मूव करती हुई नजर आती है, ठीक है। These effects are available to us as we move from one slide to the next slide during the slide show of the presentation। तो यहाँ पर जो है ये मतलब कि कब शो होगा ये हमें, जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे किस तरीके से मोशन के साथ जो दूसरी स्लाइड आ रही है वो ये अफेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें जाना होगा ट्रांजिशन स्टेप पर, ठीक है। तो जो भी ट्रांजिशन जो है वो आप चाहते हो कि आपके स्लाइड में जो है वो शो हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप को सिलेक्ट करना है। वहां पर आपको साउंड का ऑप्शन मिलेगा, आप साउंड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जो ड्यूरेशन है यानी कितने टाइम पीरियड के लिए वो शो हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप सेम इफेक्ट सभी स्लाइड्स में चाहते हो तो आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना। अगर नहीं चाहते तो सिंपली जो है वो आप उसको सिलेक्ट करके उस स्लाइड पे जो है वो ट्रांजिशन जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।